आज मैं आपको एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छे ध्यान पद्धति के बारे में और कुंडलिनी जागृत करने के लिए प्राणायाम के साथ उस ध्यान को कैसे करने को आपको जपमाला के साथ सिखाऊंगा। जिसको भी हो सके तो अपने अपने जपमाला लेके अपने इसे बिस्तर लगा के बिस्तर के ऊपर बैठना है, नीचे नहीं बैठना है, बिस्तर के ऊपर ही बैठना है। ऐसा एक जप करने के लिए क्या है, ये जपमाला है। इसमें एक देखिए ऐसा वैसा है ना, एक रुद्राक्ष इसके ऊपर एक 90 डिग्री में रहते हैं, उसे मेरुपूसा कहते हैं। पहले वो मेरुपूसा को ऐसे पकड़ने का, दाहिने हाथ से बाएं हाथ अपना ऐसे अंगूठी और तर्जनी को ऊपर मिला के बाकी तीनों उंगली सीधा रहेगा। अपने घुटने, बाएं घुटने के ऊपर बाएं हाथ को ऐसे रखने का और ऐसा मेरु है ना, मेरुपूसा, इसको घुमाने का। कैसे घुमाने का? पहले आप हमारे अंदर 6 चक्र, मानव शरीर के अंदर 6 शक्ति केंद्र रहता है, उसे कुंडलिनी चक्र कहते हैं। और 7वां चक्र जो है वो थोड़ा ऊपर, हमारे शरीर के थोड़ा ऊपर रहते हैं। तो ये कुंडलिनी चक्र 7वां चक्र है ना, एक एक रंग को अपने एक एक रंग में इस शक्ति का ये होता है, प्रसारण होता है। सो मूलाधार चक्र तो बुधा के पास रहते हैं, रीढ़ के हड्डी के पूरे नीचे भाग में रहते हैं। ये मूलाधार चक्र लाल रंग में रहते हैं और उसका बीजाक्षर रहता है लम। सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरुपूसा को ले रहा हूँ, तो सीधा बैठा हूँ। कोई भी, अभी मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जो भी आसन आपको चाहे उसमें बैठ सकते हैं। और अब प्राणायाम कैसे करूँ? दत्त गुरु स्वामी, दत्तात्रेय स्वामी, वो एक अलग ही तरीके का प्राणायाम सुझाया है। क्या है वो? सांस लेने का और थोड़ी देर के लिए अंदर बंद करने का, फिर सांस बाहर छोड़ने का, ऐसे करते रहने का। वही उसका वो जो स्वामी ने बताया। तो आपको मालूम ही है, दत्तात्रेय स्वामी जी तो भगवान शिव का अवतार है, तो हम उसे अपनाया। मैं देखा उससे फायदा है, मेरे को पर्सनल खुद के लिए मेरे को लगा ये अच्छा, ये चलता है, ऐसे मेरे को लगा, इसीलिए आपको भी मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं आंखें बंद किया, रीढ़ का हड्डी सीधा किया और बाएं हाथ से ये चिन्ह मुद्रा में लगाया और दाहिने हाथ से ये जपमाला को पकड़ा और अपने आप को पूरा ध्यान गुदा के पास रीढ़ के हड्डी के ऊपर लगा के सांस पूरे लिए, फिर कुछ पल के लिए अंदर सांस बंद किया और बाद में बाहर छोड़ते हुए लम, फिर एक जपमाला की एक ये है ना, इसको नीचे लेके ला, तर्जनी के साथ नीचे लेके ला और दूसरे के ऊपर हाथ रख के
फिर सांस लिया, बंद किया थोड़े पल के लिए, फिर लम, फिर जपमाला को फिर घुमाया, ये पूसा, फिर सांस लिया, बंद किया, फिर लम, लम बोलने के बाद तुरंत से फिर सांस नहीं लेने का, थोड़ी पल के लिए वो वाइब्रेशंस जो हमारे शरीर के अंदर कंप जनरेट होता है, वो कंप को हम महसूस करना है, अनुभव करना है। तो फिर बाद में अगेन सांस लेने का, एक माला को फिर एक घुमाने का नीचे तर्जनी के सहाय से, तो फिर लम, पूरे ध्यान रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पर लाल रंग में एक चक्र घूम रहा है, उसे सोच के मैं यही जप कर रहा हूँ। लम 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 कुछ लोगों को ऐसे करने से वो लोग थोड़ा मन भटक जाते हैं। ऐसे लोग क्या करना है, यही जब तो करने का है। और एक तरीका बताता हूँ। सांस ले लिया, बंद किया और बाद में तर्जनी से एक घुमाया और लम 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 ऐसा 5 बार किया। फिर सांस थोड़े समय कुछ पल के लिए सांस नहीं लिया और उसका ये शरीर में जो भी कंपना है, प्रकंपना है, उसको अनुभव किया, फिर सांस लिया। इसे करते करते रहना। कब तक? जब तक मेरू पोस्टर जो है ना वो हमारे हाथ में आता है, तब तक आगे बंद करने का, सीधा बैठने का, रीढ़ का हड्डी सीधा, ध्यान पूरा रीढ़ के हड्डी के निचले स्तर पर, लाल रंग के एक चक्र, विष्णु चक्र जैसे चक्र उधर घूम रहा है, ऐसे सोच के हम ये लम 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 बोलते रहने का। यही ध्यान है, कुंडली ध्यान है, मूलाधार चक्र विकसित करने के लिए ध्यान है। करना, मेरे साथ करते रहो। लम 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 कहते वक्त देवनागरी लिपि में लिखा हुआ लम को देखना है, तो ऐसा सोचना है। और लाल रंग में सोचने का है, लाल रंग का चक्र घूम रहा है रीढ़ के हड्डी के नीचले स्तर पर, ऐसे सोच के लम 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 कहते रहने का। लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम ऐसे करते करते ये जो मेरु पुरुषा के साथ हम आएंगे, तब जब बंद करने का, आंखें तुरंत नहीं खोलने का। जब माना करो एक बार करके हम पीछे रख के दोनों हाथ रगड़ने का और अपने आंखों के ऊपर रखने का। ऐसा किया तो ये मूलाधार चक्र का जप हुआ। अभी दूसरी चक्र जो हमारे जननांग के ठीक पीछे हमारे रीढ़ के हड्डी के ऊपर रहते हैं, वो हमारे ऑरेंज रंग में रहते हैं, सो नारंगी रंग का रंग में रहते हैं और काशाय रंग बोलता है ना, सो सन्यासी वगैरह कपड़े पहनता है उसका रंग में रहता है। बीजाक्षर है उसका वम। फिर से चालू करने का यही तरीका है। तो उसका भी ये अभी हम बोला है ना, तो एक एक बीजाक्षर को एक मुद्रा भी है। अभी जो बोला है ना, हम लम बोला है ना मूलाधार चक्र का बीजाक्षर, तो उसको करने के लिए एक मुद्रा है। वो मुद्रा का नाम है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा बोले तो ये जो आपको मालूम ही है, ये पांचें उंगली, एक एक उंगली एक तत्व को, हमारे शरीर के एक एक तत्व को ये करता है, सूचना ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये अग्नि तत्व के लिए अंगूठा, और ये वायु तत्व के लिए तर्जनी, ये मध्यमा, ये आकाश तत्व, ये उंगली फिंगर, ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व। तो जब हम ऐसा किया तो ऐसे ये तर्जनी के साथ ये उंगली को ऐसे रखा तो हमें पूरा सहन मिलता है, पूरा जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागता है। तो ये सब मुद्रा है, इसको हम इस मुद्रा को हम ध्यान किया तो ऐसे मुद्रा में पृथ्वी मुद्रा के साथ हर दिन 40 मिनट, एक बार नहीं तो 3-4 बार करके 40 मिनट किया तो हमें अपने आप कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हमारा मूलाधार चक्र का विकसित होता है, इसके साथ हम लम लम करके बीजाक्षर बोलते हैं, ऐसे वाला ये पृथ्वी मुद्रा में हाथ रख के इसे बैठ के जब किया तो कम से कम एक हाथ में जब माला है तो दूसरे हाथ से ये बाएं हाथ से कर सकते हैं।
किया तो हमें पृथ्वी चक्र का मूलाधार चक्र का विकास होता है। उससे अपने आप के ऊपर भरोसा आता है, अपने आप दुनिया के एक साझेदारी हो जाता है। तो सब लोग हमसे और हम सब लोग इनसे मिल सकता है, अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके बाद दूसरा चक्र है, हम लोग बोला स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र ये जननांग के ठीक पीछे रीढ़ के हड्डी के ऊपर रहती है। उसका रंग है नारंगी रंग रहता है और उसका बीजाक्षर है वम। वम बीजाक्षर बोल के सो उसका मुद्रा जो रहता है ना, ये वर्ण मुद्रा बोलते हैं। ये अनामिका है ना, अनामिका के ठीक ये जो भाग रहते हैं ना, इसको तर्जनी के भाव को मिला के बाकी तीन उंगली सीधा रख के ऐसा रख के करता है। तो अभी देखना ऐसे तो मैं इस दाहिने हाथ से जपमाला पकड़ा और बाएं हाथ से कर रहा हूँ। इसका बीजाक्षर स्वाधिष्ठान चक्र का बीजाक्षर रहता है वम। श्वास लिया और वम, नारंगी रंग का एक चक्र इधर रीढ़ के हड्डी के ऊपर जननांग के पीछे भाग में घूम रहा है। सोच के बीजाक्षर देवनागरी में लिखा हुआ बीजाक्षर वम को देखते, आंखें बंद करके देख के हम वम का उच्चारण करता है। कैसे करता है? सांस लेता है, थोड़ी समय के लिए अंदर रुकता है, फिर वम 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 ऐसा बोलने लगता है। वम 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 ऐसा बोलने से हमारा दूसरी चक्र रीढ़ के हड्डी के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र का विकासित होता है। उससे क्या है, हमारे अंदर जो है, आदमी के अंदर जो काल्पनिक शक्ति है वो बढ़ता है। हम अपने पूरा हम कुछ नया कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं, नया बोल सकते हैं। ये सब फायदा है। इसका मंत्र है, बीजाक्षर है वम। करेंगे जब सांस लिया, बंद किया, रीढ़ का हड्डी सीधा, बाएं हाथ वर्ण मुद्रा में, दाहिने हाथ जपमाला पकड़ के मेरुपुसा को पकड़ के सांस लिया, बंद किया, वम 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 वम। और एक जपमाला को नीचे घुमाया दक्षिणी के सहाय से और फिर सांस लिया, बंद किया और बोलने लगा वम वम करके। और एक चक्र काश नारंगी रंग में जो चक्र शक्ति रहते हैं, वो शक्ति चक्र के रूप में घूम रहा है। ऐसा सोच के वम 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 वम। फिर थोड़े समय रुकने के बाद फिर सांस लेने का वम 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 वम
सांस भरते वक्त पेट बाहर आने का, पेट में सांस लेके बंद करने का, फिर स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान लगा के वम बीजाक्षर हिंदी में देवनागरी लिपि में देखते रहते, एक चक्र नारंगी रंग का शक्ति उधर घूम रहा है, किधर जननांग के ठीक पिछले भाग रीढ़ के हड्डी के ऊपर घूम रहा है। सोच के वम 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 ऐसे बोल रहे हम। बोलने के बाद 5 या 6 बार बोल सकते, जितना आपका मर्जी। तो बाद में थोड़े समय सांस नहीं लेने का, ऑब्जर्व करने का, महसूस करने का, अंदर जो स्वादिष्टान चक्र के पास जो रहते हैं ना, वाइब्रेशंस कहते हैं ना, तो उसको देखने का, जो कंप रहता है वो उसको हम महसूस करने का। तो इससे तो क्या फ़ायदा है, ये स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हुआ तो, विकसित हुआ तो हमें स्वादिष्टान चक्र के विकसित होने से हमें मिलता है काल्पनिक शक्ति कैसे बढ़ाना है। और जैसा ये हड्डी वाले के भाग से जो जननांग के साथ जो भी आरोग्य की समस्या है वो सब दूर हो जाता है। हर दिन करने का, दिन पे कम से कम 1 बार करने का, तो इससे हमें बहुत फायदा है। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम। वम 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 वम
ओम ओम फिर मेरे को सब ये आ गया मेरे हाथ में। तो एक बार जपमाला को प्रणाम करके नीचे रख के आंखें बंद किया, आंखों के ऊपर हम थोड़ा ऐसे बहुत धीरे धीरे से बहुत हल्का सा इसका अपने
चेहरे को छूते हैं और आंखें खोलते हैं। अभी तुरंत उठने का नहीं, बहुत समय से हम बैठा है ना अपने आसन के ऊपर, तो धीरे धीरे से बाहर आए। योग में जल्दबाजी नहीं होता, सब कुछ आराम से, सुकून से, शांति से करने का है। ये स्पर्धा नहीं है, अपने आपके लिए हम कर रहा है। उसके इस दंडासन पे बैठ के थोड़ा समय पाँव इधर उधर घुमा के विश्राम करने का। तो आज हम मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र कैसे जागृत करने का हमारे शरीर में। मूलाधार शक्ति केंद्र और स्वादिष्टान शक्ति केंद्र का कैसे जागृत करने का ध्यान पद्धति सीख लिया। हर दिन कम से कम एक बार इसको साधना करने का है। क्या फायदा है? स्वादिष्टान चक्र जागृत होने से, ये बैलेंस होने से, संतुलन होने से हमें काल्पनिक शक्ति, क्रिएटिविटी पावर बढ़ता है हमारे अंदर। हमारे के तो जो सांसारिक सामर्थ्य बोलता है ना, सेक्सुअल पावर, वो भी बढ़ता है। और जो यदि मर्द लोग किया तो उन लोगों को जननांग और यूरिनरी प्रॉब्लम्स, सो मूत्र का संबंध रोग सब गायब हो जाता है। और इसके साथ साथ जब औरत करते हैं ना, उन लोगों को तो जो भी अपने मेंस्ट्रुअल रिलेटेड, अपने मासिक धर्म के रिलेटेड, तो उसका जो भी प्रॉब्लम रहता है ना, स्त्री समस्या सब दूर हो जाता है। तो हर दिन कम से कम एक बार हमारे सारा चक्र को विकसित करने का प्रयत्न करने का है। अभी हम 2 चक्र के कैसे जागृत करना है सीख लिया। तो आपको याद है, मैं मूलाधार चक्र विकसित करने से, मूलाधार चक्र संतुलन होने से क्या फायदा होता है? कोई बता सकता है? एक फायदा है अपने आप के ऊपर एक भरोसा आता है, हम कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब, ऐसा हमें कॉन्फिडेंस, अपने भरोसा आता है। इसके लिए मूलाधार चक्र को विकसित करना बहुत जरूरी है। साधना कीजिए और लाभ पाइए। धन्यवाद।